माननीय प्रांत चालक जी का आपके समक्ष परिचय आया। डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी से प्रार्थना करता हूं, आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना हम सबके समक्ष। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, माननीय सरकार्यवाह जी, समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से दूरस्थ स्थानों पर कार्यरत भगिनी, संघ व विविध संगठनों के ज्येष्ठ व वरिष्ठ अधिकारी वृंद, संघ शताब्दी वर्ष के पूर्व में आयोजित 3 दिवसीय व्याख्यानमाला में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि परम पूजनीय डॉक्टर केशव राम बलिराम हेडगेवार द्वारा नागपुर में साथी विचारवान युवाओं के साथ विचार विमर्श करते हुए सन 1925 में विजयदशमी के दिन संघ कार्य प्रारंभ हुआ। एक शाखा से प्रारंभ हुआ संघ संपूर्ण समाज के सद्भाव और आशीर्वाद के साथ आज भारत के सुदूर स्थानों पर लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार तक, अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पहुंच गया है। देश भर में 1 लाख से अधिक दैनिक शाखाएं और साप्ताहिक मिलनों के माध्यम से व्यक्ति निर्माण का काम सतत रूप से चल रहा है। स्वयंसेवकों को द्वारा समाज के साथ मिलकर अनेकों सामाजिक और रचनात्मक काम किए जा रहे हैं। RSS is keeping pace with the changing times and trends. Yes, we are exploring the new horizons. क्योंकि संघ एक जड़ संगठन नहीं, चिंतनशील जीवंत संगठन है। संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। पिछले 100 वर्षों की संघ की यह यात्रा अखंड अनवरत चल रही है। किसी भी संगठन का शताब्दी वर्ष होना एक मील का पत्थर ही नहीं, अपितु राष्ट्र के जीवन में उसकी प्रासंगिकता का प्रतीक भी है। संघ का कार्य कभी भी केवल संगठनक सीमित नहीं रहा, बल्कि संपूर्ण समाज को जागृत कर, संगठित कर और सक्रिय करने का काम है। संघ का प्रारंभ से ही यह विश्वास रहा है कि राष्ट्र की असली शक्ति किसी संगठन या संस्था में नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज की सामूहिक चेतना में निहित है। जब समाज संगठित होता है तो वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्थ हो जाता है। यह अवसर केवल आत्ममंथन का ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में स्वर्णिम भारत की वैश्विक भूमिका के लक्ष्य को निर्धारित करने का भी है। आज का भारत राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व मंच पर एक सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। विश्वगुरु भारत का स्वप्न केवल मात्र परंपराओं और गौरव गाथाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान, तकनीकी, लोकतांत्रिक मूल्य एवं सांस्कृतिक जीवन दृष्टि पर आधारित है। इस समय विश्व अनेक संकटों से घिरा हुआ है, चाहे वो पर्यावरण असंतुलन की बात हो, सांस्कृतिक विघटन की बात हो, आतंकवाद हो और उपभोक्तावादी प्रवृत्ति का समाज में प्रवर्तन हो। ऐसे समय भारत अपने सनातन विचार वसुधैव कुटुंबकम तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के से प्रेरित होकर मानवता को संतुलित कर और दिशा दे सकता है। आज सभागार में हमारे बीच आप जैसे समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से, सामाजिक क्षेत्र है, धार्मिक, सांस्कृतिक, पूर्व सैनिक अधिकारी, प्रशासनिक, न्यायिक, आर्थिक, क्रीड़ा, कला, चिकित्सा, वैज्ञानिक, लेखक, मीडिया और फॉरेन डिप्लोमेट्स आदि में सम्मानित और सफलता प्राप्त, ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व यहाँ उपस्थित हैं। आपका सानिध्य इस आयोजन को सार्थकता प्रदान करता है। अपना देश भारत निश्चय ही एक वैभवशाली, आत्मनिर्भर और गौरवपूर्ण राष्ट्र के रूप में विश्व मंच पर प्रतिष्ठित हो। इसके लिए आवश्यक है कि समाज के प्रत्येक वर्ग में एक सूत्र जोड़ा जाए। भारत की संस्कृति और आधार भूमि को आधुनिक संदर्भ में अपनाया जाए। युवाओं में राष्ट्र प्रेम और उत्तरदायित्व की चेतना जगाई जाए। वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु भारतीय चिंतन के आलोक में प्रयास हो। यदि राष्ट्र विचार की सभी शक्तियां मिलकर कार्य करें तो भारत को अपने महान लक्ष्य की ओर ले जाने में हम सहायक सिद्ध होंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का पावन उपस्थिति में ऐसी 4 व्याख्यानमालाएं भारत के 4 महानगरों में आयोजित हो रही हैं। हमारा सौभाग्य है कि इस श्रृंखला की पहली व्याख्यानमाला दिल्ली में आयोजित हो रही है। 100 वर्षों की संघ यात्रा, नए क्षितिज, द 100 Years जर्नी ऑफ RSS न्यू होराइजन्स। इस व्याख्यानमाला के
तीसरे और अंतिम दिन जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम भी रहेगा, अवसर रहेगा। इस व्याख्यानमाला के द्वारा हमारा सार्थक संवाद एक नई दिशा में, नई संभावनाएं, नए क्षितिज की ओर कदम बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इट्स ए स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग टुवर्ड्स अ न्यू होराइजन, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। धन्यवाद।